बीच का प्यार मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से ये लड़ रहे हैं दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि इनके बीच कुछ प्यार, मोहब्बत, रोमांस, इश्क की बात भी होगी। युग और कैरी की बात कर रही हूँ। फिलहाल अभी इन दोनों के बीच फिर से एक झगड़ा हो गया है और यहाँ पर कैरी की गलती है। झूठ तो उन्होंने बोला है, लेकिन कौन सा झूठ बोला है जरा देखिए। लाइफ कैसे जीनी चाहिए ना? तुम्हारा बाप क्रिमिनल है ना, परिवार है, नकार है, ना संस्कार है। खुद तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हुए हैं, तुम मुझे रिश्तों पर ध्यान दे रही हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बात करने की? और युग के बीच लव है मुश्किल, लेकिन इतना मुश्किल ये हमें नहीं पता था। अब तक तो आपने इन्हें लड़ते झगड़ते देखा है, लेकिन अब बात लड़ाई से ज्यादा बढ़ गई है। कैरी ने युग का कॉलर जो पकड़ लिया है। कभी तो इन्हें देखकर हमें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कभी लगता है कि एक दूसरे के जान के पीछे पड़े रहते हैं। अब दरअसल कैरी युग से आज इसीलिए लड़ रही है क्योंकि वो चाहती है कि युग अपने भाइयों को थोड़ी स्पेस दे और उन्हें डरा धमका के ना रखे, ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से जी सके। यार अभी बस रिसेंटली इसी बात पे बहस कर रही हूँ कि वो हमेशा अपने भाइयों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, बहुत रूड रहते हैं, उनसे लड़कियों से दूर रहें और ये सब। तो मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है आपका पास्ट में भी बुरा होगा या जो भी, बट अपने भाइयों के साथ ऐसा मत करिए। वो तो जवान है और उनकी एज है प्यार में पड़ने की या गर्लफ्रेंड बनाने की, सो उन्हें थोड़ा सा ब्रीदर दो प्लीज। अब युग और कैरी तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं, लेकिन इनके बीच में एक और गलतफहमी आ गई है जो कि इनके रिश्ते के बीच दरार ला सकती है। अब देखिए, जिस लड़की ने युग पर इल्जाम लगाया है कि युग लड़कियों की इज्जत नहीं करता, अब वो कोई और नहीं बल्कि युग के भाई शौर्य की गर्लफ्रेंड है। कैरी नहीं चाहती है कि ये बात युग को पता चले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शौर्य और आन्या के रिश्ते का सच युग को पता चल जाएगा। युग तो कभी नहीं चाहता है कि उसके भाई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहे। अब देखिए, युग को कैरी पर शक हुआ और उसने कैरी से केस की फाइल मंगवाई। कैरी ने फाइल में वो पेज ही फाड़ दिया जिस पर ना शौर्य का नाम लिखा हुआ था और सारा का सारा इल्जाम लगा दिया गबरू पर। पता नहीं, पर ये लड़के के नाम वाला है सब चला गया। पूरी फाइल छोड़कर उसने उसी पेपर पर फाड़ा जिस पर उस लड़के का नाम हो सकता है गबरू को भी ना बहुत गुस्सा आ गया उस लड़के पर, इसलिए छवा डाला उसने नाम। उस लड़के का नाम क्या? याद ही नहीं आ रहा। मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने नहीं लिखा है। पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर चीज याद है काम की। तुम जानती हो ना ये केस मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अपनी इमेज सुधारने का यही एक मौका है मेरे पास। तो इस केस को लेकर तुम इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हो? काम के साथ लापरवाही करने वालों से ना सख्त नफरत है मुझे। मिस्टर सिन्हा से कुछ छुपा रही हूँ, मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले। और वो फाइल में लिखा हुआ है और मिस्टर सिन्हा मुझसे फ़ाइल मांग रहे हैं, तो मैं फ़ाइल देना भी नहीं चाहती, बट मुझे पता नहीं कि मैं करूँ क्या। मैं जा रही हूँ फ़ाइल देने, बट आई डोंट वांट हिम टू नो व्हाट आई एम हाइडिंग, एंड ऑफ कोर्स आई डोंट वांट यू आल्सो टू नो, सो यू हैव टू वॉच एपिसोड वो जानने के लिए। अब युग को लगता है कि कैरी उससे झूठ बोल रही है, सारा सच छुपा रही है और इसकी वजह से ना उसके दिल में कैरी के लिए कड़वाहट आ रही है। अब हम तो यही चाहते हैं कि ये सारा का सारा कंफ्यूजन जल्दी से दूर हो जाए और युग को पता चले कि कैरी उससे ये सब कुछ क्यों छुपा रही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।